9 कक्षा 7 हिंदी व्याकरण। विशेषण। विशेषण विशेषण के भेद, विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण शब्दों की रचनाएं। किसान परिश्रमी होते हैं, तनु ईमानदार लड़की है। बच्चों, ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द परिश्रमी, ईमानदार संज्ञा शब्दों के बारे में बता रहे हैं कि वे कैसे हैं। तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहा जाता है। विशेषण और विशेष्य। रमा अच्छी लेखिका है। रमा तो संज्ञा है, कर्ता है, अच्छी विशेषण और लेखिका विशेष्य। प्रतिदिन ताजे फलों का सेवन करो। ताजे विशेषण और फल विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक जिन शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे नए कपड़े, काली भैंस, गरीब आदमी, सुंदर फूल आदि। तो उपरोक्त वाक्य में गरीब, मधुर, आदमी और स्वर्ग की विशेषता बता रहे हैं। नए कपड़े अलग शब्द दिए हैं नीचे, अतः ये गुणवाचक। अभी हम देखते हैं ऊपर वाक्य में नए, काली, गरीब, सुंदर, ये सब विशेषता बता रहे हैं। नया शब्द कपड़ों की, काली भैंस की, गरीब आदमी की और सुंदर फूल की विषय में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। गुण से तात्पर्य यह है कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान के रंग, रूप, गुण, दोष, अवस्था, आकार को बताना। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण: दयालु, परोपकारी, परिश्रमी, होनहार, ईमानदार, महान। दोष: कठोर, बुरा, क्रोधी, ईर्ष्यालु, चालाक, कपटी, बेईमान। रंग रूप: गोरा, काला, सुंदर, मधुर, कोमल, आकर्षक। आकार: लंबा, छोटा, मोटा, पतला, नाटा, भारी, चौकोर। अवस्था: बूढ़ा, युवा, किशोर, कमजोर, रोगी, अमीर, गरीब, जवान। स्वाद: खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, चटपटा, फीका। गंध: खुशबूदार, बदबूदार, गंधहीन, सुगंधित आदि। स्पर्श: सख्त, कठोर, नरम, खुरदुरा, चिकना आदि। तो ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण। अब है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या अथवा क्रम संबंधी जानकारी देते हैं वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जिनको मतलब काउंट किया जा सकता है। उसमें जो संख्या बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, जैसे 4 किताब, 2 बकरियां, कुछ लड़के। अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। ऊपर के वाक्य में ये जो हमने 4 किताब, 2 बकरियां, कुछ लड़के, 4 किताब, 2 बकरियां तो निश्चित संख्यावाचक है, कुछ लड़के अनिश्चित संख्यावाचक है। मतलब संख्या निश्चित नहीं है, संख्या तो है बट अनिश्चित है। निश्चित संख्यावाचक: जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। आज 3 छात्र अनुपस्थित हैं, मेज पर 4 किताबें हैं। दोनों वाक्यों में विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, विशेष्य जिसकी वो विशेषता बता रहे हैं, जैसे छात्र की और किताबों की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, अतः ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। सभी लोग चले गए, बाग में बहुत से फूल हैं। तो लोग के साथ सभी और बहुत से, ये कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर है परिमाणवाचक। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण, नाप, तोल, मात्रा की जानकारी दे, जिनको मतलब काउंट नहीं किया जा सकता, तोला जा सकता है, तो ऐसे वाक्यों में जो विशेषता बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनसे वस्तु की नाप तोल का संबंध होता है। मात्रा का नहीं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण की जानकारी होती है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे माँ ने 10 किलोग्राम दाल खरीदी, मतलब जिनको गिन नहीं सकते उनको तोल सकते हैं, तो 10 किलोग्राम फिक्स हो गया। सीमा ने 2 लीटर दूध लिया, 2 लीटर फिक्स हो गया, तो 10 किलोग्राम 2 लीटर ये शब्द
निश्चित मात्रा बता रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक है। अनिश्चित परिमाणवाचक वे होते हैं जिनमें संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता। जैसे मुझे कुछ फल दो, कॉफी में चीनी कम डालना, तो कुछ और कम ये दोनों फल तथा चीनी की निश्चित मात्रा नहीं बता रहे, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। अब संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर है? संख्यावाचक में वे वस्तुएं आती हैं जिनको गिना जा सकता है, काउंटेबल नाउन। परिमाणवाचक में वे वस्तुएं आती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कक्षा में आज कम छात्र हैं, छात्रों को तो गिन सकते हैं ना। सड़क पर 2 कार खड़ी हैं, कुछ पुस्तकें मेज पर रखी हैं। दूसरी तरफ परिमाणवाचक में क्या आया? इस कटोरी में थोड़ा सा दही दे दो, मेरी मोटरसाइकिल में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, सब्जी में थोड़ा नमक और डाल देना। सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के साथ विशेषण की तरह किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम संज्ञा का स्थान लेते हैं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण संज्ञा के साथ लगते हैं, इन्हें संकेतवाचक भी कहा जा सकता है। जैसे यह गुड़िया मेरी है, वह लड़का क्रिकेट खेलता है, तो गुड़िया के साथ यह लगा है तो ये सार्वनामिक विशेषण है, लड़के के साथ वह लगा है तो सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? ये मैंने अभी आपको बता दिया कि संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, वो संज्ञा के साथ लगते हैं। यह पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है? वह चंचल है, ये सर्वनाम है, और इधर है वह बालक चंचल है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया। परिवेषण शब्द, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों को परिवेषण कहा जाता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उनके गुण दोष के बारे में बताते हैं, वो परिवेषण प्रविशेषण कहलाते हैं। मतलब विशेषण और दूसरा साथ में, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण। गीता का गला बहुत सुरीला है, तो जो बहुत वर्ड है वो प्रविशेषण है। मुझे हल्का भूरा रंग पसंद है, हल्का प्रविशेषण है। बहुत और हल्का, ठीक है, क्योंकि ये सुरीला और भूरा को डिफाइन कर रहे हैं। विशेषण की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था इसमें कोई तुलना नहीं होती, इसमें विशेषण विशेष्य की सामान्य अवस्था बताता है। लाल पतंग उड़ रही है, नीली कार मेरी है। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तु व्यक्ति की तुलना होती है, उनको एक दूसरे से अच्छा या बुरा बताया जाता है, तो ये उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, मयंक रानी की अपेक्षा अधिक समझदार है। उत्तमावस्था, इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान की तुलना की जाती है, और एक को श्रेष्ठ दूसरे को कम बताया जाता है। 2 से ज़्यादा की यदि तुलना है, उनमें एक को सबसे अच्छा बताया गया, सबसे श्रेष्ठ बताया गया। नेहा कक्षा की सबसे लंबी लड़की है, वर्तिका ने परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। सबसे लंबी और अधिकतम, ये है उत्तमावस्था। विशेषण की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बनाने के लिए क्या करते हैं? उत्तरावस्था बनाने के लिए तर और उत्तमावस्था बनाने के लिए तम। जैसे इंग्लिश में कंपैरेटिव डिग्री में ER, सुपरलेटिव में EHD, वैसे ही इसमें होता है। विशेषण शब्दों की तुलना एवं अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सरल सरलतर सरलतम, कुटिल कुटिलतर कुटिलतम, लघु लघुत्तर लघुत्तम, न्यून न्यूनतर न्यूनतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, विशाल विशालतर विशालतम, निकट निकटतर निकटतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, जटिल जटिलतर जटितम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम। विशेषण शब्दों की रचना। हिंदी में मूल रूप से विशेषण शब्दों की संख्या बहुत कम होती है। अधिकांश विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। कुछ मूल विशेषण इस प्रकार हैं: अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, बड़ा, गुरु, मधुर, नीला, पीला आदि। संज्ञा से जो विशेषण बने: भूख, भूखा, प्यार, प्यारा, भूल, भूला। जीव, जीवित, संचय, संचित, सूचना, सूचित, सम्मान, सम्मानित, पुष्प, पुष्पित। समाज, सामाजिक, दिन, दैनिक, विचार, विचारिक, नीति, नैतिक। सप्ताह, साप्ताहिक, स्वर्ण, स्वर्णिम, अंत, अंतिम, रक्त, रक्तिम, नमक, नमकीन, कुल, कुलीन। रोग, रोगी, योग, योगी, सुख, सुखी, लोभ, लोभी, रंग, रंगीन, नव, नवीन। ऐसे भारत, भारतीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, आत्मा, आत्मीय, स्थान, स्थानीय,
ईला लगाकर रंग रंगीला, चमक चमकीला, खर्च खर्चीला, गर्व गर्वीला। एरा लगाकर चचेरा फुफेरा ममेरा मोसेरा। एला लगाकर विषैला वनैला प्यासा। वाला लगाकर फल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, फूल वाला। वती लगाकर भाग्यवती, रूपवती, पुत्रवती। वान लगाकर दयावान, धनवान, मूल्यवान। सर्वनाम से जो विशेषण बनते हैं, तू तेरा, वह वैसा, हम हमारा, मैं मेरा। क्रिया से विशेषण भूलना भुलक्कड़, खेलना खिलाड़ी, खा खाऊ, बेच बिकाऊ, टिक टिकाऊ, कमा कमाऊ। अव्यय से बने विशेषण भीतर भीतरी, बाहर बाहरी। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सारणी। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। कुछ शब्द संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। कुछ विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण की तरह किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्था होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सही विकल्प पर निशान लगाइए। दिए गए विशेष्य शब्दों के लिए 2-2 विशेषण लिखिए, जैसे शिष्य, बच्चा, महल, किताब। प्रश्नों के उत्तर दिए गए वाक्यों के आगे संख्यावाचक या परिमाणवाचक लिखिए। पार्क में बहुत से लोग टहल रहे हैं। लोगों को गिन सकते हैं इसलिए संख्यावाचक है। 2 लीटर परिमाणवाचक, 4 मीटर परिमाणवाचक, 1 किलो आम परिमाणवाचक, इसको ये है संख्यावाचक 5 में। अध्यापक अध्यापिका द्वारा दिए गए निर्देश सुनकर व समझकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मैम कुछ डिक्टेट करेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इनको कंप्लीट करना है। पाठ समाप्त हुआ।